क्या देखा था आपने बागेश्वर गुरुजी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर महाराज का जो चमत्कारी जो बोलते हैं, जो किसी को पता नहीं रहता है लेकिन उनको सब पता रहता है, वो अभी तक का सच हुआ है। मैं खुद देखा हूँ। मैं खुद तो गया नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन दोस्तों का अनुभव, किसी और का अनुभव देखा। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा संकल्प है, हिंदू राष्ट्र। मैं भी हिंदू धर्म के लिए काम करता हूँ, सनातनी हूँ। वो बहुत मुझे पसंद आया। मेरे आपसे दो चार सवाल रहेंगे। पहले आपने बताया आप वीडियोस में पहले आप उनको देखते थे। आज आपके परभनी में बागेश्वर गुरुजी ने दरबार लगाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो आपने वीडियोस में देखा था सेम वैसा ही दिखा या कुछ हट के लगा? उससे भी हट के लगा। जो लाइव देखा मैं अभी, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद धाम में हूँ। अभी बागेश्वर धाम में मैं हूँ, बाबा जी को देख रहा हूँ। कुछ शॉकिंग चीज़ लगी आपको? ऐसा कुछ लगा कि ऐसी कोई अर्जी लगाई हो बागेश्वर गुरुजी ने आज, जो आप भी सोचने में पड़ गए हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान ऐसे कैसे अर्जी लगा सकता है, कैसे बुला सकता है? जो परभनी का गोपाल नाम का लड़का था, सबसे उसको यहाँ से बुलाया, कहाँ से? एकदम एंड से, पंडाल के बाहर से? पंडल के बाहर से, पंडल के बाहर से बुलाया। अब वो जो बच्चा हमारे परभनी का है, प्रॉपर का ये, हम उसको पहचानते हैं। अब वो कैसा है क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए बाबा जी ने माइक साइड में करके उसको उसकी हकीकत बताई, ओपन नहीं की, पर्सनल रखा। वो हमें आश्चर्य लगा उस बात का। यानी अब आपके मित्र कह सकते हैं, आपके मित्र की अर्जी हाँ। लगी और आप पहले से उसको किसी पर विश्वास नहीं था, जी। किसी को कोई भी भगवान पर विश्वास नहीं, सिर्फ देखने आया था वो। बागेश्वर गुरुजी पर कभी विश्वास नहीं किया? नहीं, सिर्फ देखने आया था। इसलिए पर शिव महापुराण भी होता, दूर से देखता था, चले जाता था। कभी किसी प्रोग्राम में आना जाना नहीं? नहीं, अच्छा, जब उनकी अर्जी लग गई है, अब उनके भाव क्या है? अभी मिला ही नहीं उनको। अभी मिलने के बाद स्टेज पे तो आपने सुना होगा क्या बोला क्या नहीं? स्टेज पे तो बहुत खुश हो गया था वो। उसको बाबा जी ने फोटो दिए, माता रानी का। माता रानी? हाँ, फोटो था ना वहाँ पे माता रानी का। बागेश्वर गुरुजी की माता जी का फोटो? हाँ, माता जी का फोटो। उपहार स्वरूप दिया। हाँ, उपहार स्वरूप दिया उनको। अच्छा, आप मानते हैं कि साइंस के ज़माने में आज भी ये पॉसिबल है कि कोई भी बिना देखे किसी को भी कहीं से भी बुला रहा है, उठा रहा है और पर्चा बना रहा है? साइंस के जन्म में पॉसिबल नहीं है, पर जो बागेश्वर धाम है, उनको सब पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। यानी यहाँ सच्चाई है। सही है। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देखा जाता है हर मंच से खुले शब्दों में कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वो बोलते हैं, अब हम और आप कैसे सहयोग कर सकते हैं उनका और कितना जल्दी ये संभव है? गुरुजी ने हमें सिर्फ बोलना चाहिए, आप ये करो, हम वो करने के लिए तैयार है। हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी आप संपूर्ण रूप से उनका जो भी आदेश रहेगा। हम वो करेंगे। अगर छोटे शब्दों में कुछ, जैसे कि अगर जानना चाहूँ मैं कि हम जैसे वो बोलते हैं, अपने जो भी वचन रहते हैं लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन अगर हम एक जैसे हम अपने स्तर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत के लोगों को एक ही बोलना चाहूँगा मैं कि कन्वर्ट मत होइए, खुद की जाति मत बदलिए, पहले भगवान को देखिए। इतने लोग अपने साथ है, बाबा जी है और लोग हैं, मोदी जी है, बहुत लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसलिए कन्वर्ट मत होइए, कोई जात में जाइए मत। अपना हिंदू जो धर्म है, सनातनी धर्म है, वही सबसे ऊपर है। और एक दिन हिंदू राष्ट्र होने ही वाला है। कितना जल्दी होने वाला है? कितना जल्दी होने वाला है? बस 2025, 24 में सरकार, 25 में। यानी आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 24 में सरकार और 25 में हिंदू राष्ट्र, और तभी सरकार आएगी तभी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वैसे तो कोई होने नहीं देगा, ये तो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, चलिए ठीक है। एक वहम चलता था हमेशा, जब भी बागेश्वर धाम सरकार की बात आती है तो चमत्कार की बात आती है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि वो जो है अपने लोग बिठा देते हैं। आप परभनी के रहने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज परभनी के कितने लोगों की अर्जी लगी वहाँ पे? परभनी के मेरे ख्याल से 10 से 12 लोगों को लगी, पर वो बागेश्वर धाम से कभी कनेक्ट नहीं थे। क्या वो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए थे? कभी गए थे? कभी मैंने कभी देखा नहीं उनको, मैंने कभी देखा नहीं। जब यहाँ पर जो सीताराम समिति इनको लाने का ये निश्चित किया, फर्स्ट टाइम उतना गर्दी नहीं था कल, लेकिन आज जो है दरबार का, मैं खुद परेशान हूँ। इतना गर्दा मैं कल ही सोचा कि गर्दी नहीं रहेगा, लेकिन आज बहुत है। बोलो यहाँ तक पब्लिक है, अभी पेंडल में उतनी पब्लिक है जितनी बाहर है। अच्छा, आप जो लोग कहते थे इन सारी चीज़ों को कि ये सब कुछ पहले से ही प्लांट होता है, कि अपने लोग बिठाए, उन्हीं को बुलाया, दरबार लगा दिया, ख़त्म। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया, अब अगर ऐसा आपके सामने कोई आकर बोलता है तो आपके क्या शब्द रहेंगे? मैं उसको मेरे खर्चे से बागेश्वर धाम ले जाऊँगा और वहाँ देख ले बोलूँगा उसको। यानी अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप बागेश्वर धाम आकर देख सकते हैं। उसके खर्चे से ले आऊँगा उसको। अच्छा, बागेश्वर धाम पर अभी मार्च में 151 जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं। जो ये कार्य करते हैं वो जनसाधारण के लिए बागेश्वर गुरुजी, इन शब्दों इनको आप क्या शब्द देना चाहेंगे? इनके जो कार्य हैं, इनके जो कार्य है ना, गरीबों के लिए बहुत अच्छे, सनातन धर्म के लिए। जो गरीब है, जिसको माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है,
उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो सभी हिंदू धर्म के लोगों को कहूँगा कि इनको सहायता कीजिए। नहीं हो सका तो एक 1 रुपया उतनी तो भी सहायता कीजिए हिंदू धर्म के लिए। यानी आपको एक ऐसे संत मिले हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा बन कर करके भरोसा कर सकता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको जैसे कि पहले कुछ लोगों पे भरोसा किया फिर बाद में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, तो ऐसा इनके साथ कुछ? मैं बचपन से हनुमान जी को मानता हूँ और टीका लगाई शिवा घर से निकलता नहीं, और ये हनुमान जी के भक्त है इसलिए मैं इनको मानता हूँ। यानी ये अगर कही जाए, अगर आपके अनुसार आपके परभणी में बागेश्वर गुरुजी आए हैं तो आप बागेश्वर धाम पर, बागेश्वर गुरुजी पर अपना जो भरोसा है कायम रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं होना? कायम रख सकता हूँ, और मेरे साथ जो भी दोस्त रहेंगे उनको भी बोलूँगा कि बागेश्वर धाम पर विश्वास रखिए। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी के अगर स्वभाव की बात की जाए, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है इस समय देश विदेश में प्रख्यात हैं, हर जगह जा रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, दिव्य दरबार भी लगा रहे हैं और लोग उनसे मिलने के लिए लालायित भी रहते हैं, तो क्या आपको लगता है इतनी पॉपुलैरिटी आने के बाद उनका जो स्वभाव है थोड़ा वो चेंज हो जाएगा बाद में? अभी जैसा है, जैसे जिस प्रकार से नॉर्मल लोगों से वो बात करते हैं, बहुत ही प्यार से स्नेह से बात करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, तो क्या बाद में उनमें कुछ चेंजेस आने की उम्मीद है आपको? चेंजेस आने के लिए उन्हें ना नेता बनना है ना कोई पार्टी काटनी है, तो चेंजेस आएंगे ना। उन्हें हिंदू धर्म का काम करना है और हिंदू राष्ट्र करना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये गारंटी के साथ। उनकी अपनी ही सरकार है, बालाजी सरकार। खुद की सरकार है ना, कोई सरकार की जरूरत ही नहीं उनको। अभी तक कोई पार्टी के बारे में बात नहीं किया अभी तक उन्होंने। अब बागेश्वर गुरुजी आपके परभणी में आ चुके हैं, कल तक और रहेंगे, तो यहाँ के माहौल में कुछ चेंजेस नजर आएगा आपको? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अब बागेश्वर धाम जाने के बाद सब पता चलेगा क्या चेंजेस हुए। तो चलिए, धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।